हेलो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शुद्ध आहार। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जब आज हमारा ये वीडियो जा रहा है तो आज है होलिका दहन। तो गाइस, इसीलिए आप लोगों को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा भी ज़ोरों शोरों से काम शुरू हो गया है, क्योंकि दिवाली अब कुछ होली का त्यौहार इतना बड़ा बस अब 2 दिन में ही है। तो होलिका दहन के एक दिन पहले हम लोग लग गए थे साफ़ सफाई में, और हम पूरे किचन की साफ़ सफाई कर रहे हैं। और मैंने सारे डिब्बे खाली करके दिए थे, मम्मी वहाँ पे बैठ के धुल रही थी और मैं पोंछ पोंछ के रखती जा रही थी। पोंछने के बाद मैं इसमें जितना भी सामान है वो रखूँगी, फिर सेट करूँगी सारे डिब्बों को। तो काम तो बहुत हो जाता है, और 2 लोग मिल के करते हैं तो जल्दी हो जाता है। और गाइस, यहाँ पर मम्मी ने मुझसे ढेर सारा काम करवाया था, और मम्मी भी खुद भी लगी हुई थी। तो मैंने थंबनेल में और टाइटल में लिख दिया है कि मम्मी ने मुझसे बहुत सारा काम करवाया। तो ऐसा नहीं है, मम्मी भी मेरे साथ लगी थी और मैं भी काम करवा रही थी। क्योंकि अगर एक लोग करे तो सारा दिन एक ही काम में लग जाता है, और 2 लोग करते हैं तो 3-4 घंटे में काम ख़त्म ही हो जाता है पूरा, इस वजह से। आपके यहाँ कैसी तैयारियां चल रही है होली की? ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बता दीजिएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि नाश्ता भी बन रहा है, साफ़ सफाई भी हो रही है, बाकी सामान भी आ रहे हैं, होली का भी काम हो रहा है, सभी चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप घर की सफाई कर रहे हैं गाइस, तो सबसे ज़्यादा टाइम अगर आपको किसी काम में लगने वाला है तो वो सिर्फ किचन होता है, जिसमें आपको ढेर सारा काम करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले किचन साफ़ करने का मोर्चा हाथ में ले लिया है, क्योंकि अगर किचन साफ़ हो जाएगा तो बहुत बड़ा एक काम का बोझ कम हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे सारे काम होते रहेंगे। क्योंकि किचन में बर्तन भी धुलने होते हैं, डिब्बे भी धुलने होते हैं, सारी चीज़ें करनी होती हैं, और बाकी जगह सिर्फ झाड़ू पोछा धुलाई होती है। इस वजह से किचन में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और गुजिया मेरे यहाँ गाइस होली वाले दिन, यानी कि होलिका दहन वाले दिन ही बनती है, तो उसी दिन बनेगी। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो में इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए हम आपका बहुत 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 धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसा ही अपना प्यार, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हम भी खूब आगे तक बढ़ सकें, हमारा भी कुछ यूट्यूब से अर्निंग वगैरह हो पाए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। सो गाइज, मम्मी आज छोटे छोटे बर्तन भी धुल ले रही थी, मतलब छोटी जो अचारदानी वगैरह होती है कांच वाली या चीनी मिट्टी की, वो सारी धुल देंगी। और वैसे भी मेरे यहाँ जब भी किचन की सफाई होती है, हर एक बर्तन हर एक डिब्बा धुल के ही लगाते हैं। और कुछ भी मम्मी ऐसे नहीं लगाने देती हैं, फिर जब धुलना होता है तो सारी एक एक चीज़ें ही धुलते हैं। सो गाइज, यहाँ पर सारी चीज़ें धुल के मैं पोंछती जा रही हूँ, सामान लगाऊंगी और फिर डिब्बे सेट करूँगी। ये सारे काम 2 लोग मिलके कर रहे थे, और अकेले तो बस की बात नहीं है किसी की भी, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि अगर आप अकेले करते हैं तो एक दिन डिब्बे धुलेंगे, फिर दूसरे दिन सामान लगा के डिब्बे लगाएंगे, और ऐसे मम्मी डिब्बे धुल रही हैं, मैं पोंछती जा रही हूँ और फिर सामान लगा दूँगी, तो जल्दी हो जाएगा काम। इस वजह से 2 लोग लगे हुए हैं इस काम में। और हमारे डेली व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे डेली व्लॉग्स आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइज़, हमें पूरा सपोर्ट करिए, हमारे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दीजिए, और हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है ये आप लोगों को देखने को मिलती है। साथ ही मैं आप लोगों के साथ ढेर सारी रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, जिसको आप लोग ढेर सारा प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद गाइस। ऐसे ही अपना प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए हमें।
और गाइज़ हमारे यहाँ बल्ले वगैरह नहीं बनते हैं तो हमने वो नहीं दिखाया है। और बाकी गुजिया नाश्ता वगैरह जो भी बन रहा है हम सब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और काम इतना ज़्यादा है कि क्या ही बता सकते हैं कि वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पा रहा है और रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ कोई नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो मतलब अगर मैं वीडियो को फास्ट नहीं करती हूँ तो बहुत सारी लंबी चौड़ी वीडियो बन जाती है, कम से कम आधा 1 घंटे की, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने छोटा वीडियो कर दिया है काट पीट कर और वीडियो को फास्ट कर कर। और गाइस यहाँ पर हमारे सारे डिब्बे पहुँच गए थे, उसमें मैंने सारा सामान रख दिया था। और सामान रखने के बाद अब डिब्बों को लगा दूँगी। और नीचे जो ग्लास वगैरह लगे देख रहे हैं, अभी इसको मैंने हटाया नहीं है, इसको भी धुलना है क्योंकि ऊपर वाला और ये अलमारी वगैरह सब धुल गई है, साफ़ हो गई है, पोंछ ली है। बस यही ग्लास वाली बची हुई है, तो इसको अभी निकाल कर इसको भी धो लेते हैं, फिर करते हैं इसमें साफ़ सफाई करेंगे, बर्तन वगैरह लगाएंगे। तो ये जो छोटे वाले डिब्बे मसाले के, बाकी वो दाल वगैरह के हैं, जो भी सामान रखना है। तो एक आदत सी पड़ जाती है जब आप डिब्बे कहीं से उठाते हैं कहीं पे रखते हैं, तो वही मुझे जो जो सामान जिसमें था और जहाँ से मैं हर रोज़ उठाती थी वहीं वो डिब्बे लगाए हैं और कहीं नहीं लगाए हैं वो डिब्बे। और ऐसे अंदाजे से ही याद रहता है गाइस कि कौन से डिब्बे में क्या है। लेकिन अगर आपको स्टिकर्स लगाकर लिखना है या पर्चियाँ चिपकानी है ऊपर से तो लगा सकते हैं और पता चल जाएगा फिर भी। तो ऊपर से ही लिखा है तो पता चलना ही चलना है इस वजह से। लेकिन मैं ऐसा स्टार्टिंग में जब डिब्बे आए थे तब मैंने ऐसे किया था कि डिब्बों पे पर्चियाँ लगा देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि अब तो मुझे याद रहता है कौन से डिब्बे में क्या रखा है क्या नहीं रखा है। और किचन साफ़ सुथरा होने के बाद इतना अच्छा लग रहा था और इतना मतलब सुकून मिल रहा था कि बढ़िया किचन हमारा बन मतलब साफ़ सुथरा हो गया है। और साफ़ सफाई नहीं होती है, वैसे किचन में कुछ भी गंदगी थी नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत गंदा था किचन और साफ़ हुआ है। तो मतलब कितना भी सेट रहे सामान कुछ भी रहे, लेकिन गंदगी अगर होती है तो वो नज़र ही आती है और साफ़ करने के बाद कुछ अलग ही नज़र आता है हमारा किचन। सो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों से बोल रही थी कि नीचे वाली अलमारी के भी ग्लास वगैरह नहीं हटाए हैं, तो अब हटा दिए हैं। वहाँ पे जो मैट पड़ी हुई थी वो भी हटा दी है। उसको हटाने के बाद अब पूरी अलमारी अच्छे से पोंछ देंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर तो साफ़ सफाई होने लगी है और साफ़ सफाई होने क्या लगी है, ख़त्म होने वाली भी है क्योंकि जितने ऊपर डिब्बे दिख रहे हैं सब धोकर लगा दिए हैं मैंने। और गाइज़, हमारे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। हमें रहता है आपके वे व्लॉग्स मतलब आपके कमेंट्स का इंतज़ार। और आप लोग एक कमेंट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मोटिवेट होते हैं, तो और वीडियो अच्छे अच्छे बन पाते हैं। आपके थोड़े से सपोर्ट से मुझे और मोटिवेशन मिलता है, तो ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ढेर सारी वीडियोस बनाती रहूं और मैं भी सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाऊं। तो यहाँ पर हमारा पूरा किचन तैयार हो गया है सजकर। इस तरीके से कुछ हमने किचन में सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं। सामान तो बहुत रहता है, कहीं आप हटा तो सकते नहीं है, बस उसी को वहाँ पे साफ़ सफाई करके पोंछ के रख सकते हैं दोबारा। तो ऐसे ही कुछ हमने किया है। लेकिन अभी होली का नाश्ता वगैरह आया है तो इस वजह से मम्मी ने और डिब्बे एक्स्ट्रा कर लिए हैं यहाँ पे, तो किचन में रखा रहेगा, आसानी है, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पूरा किचन साफ़ कर लिया है, सारे एक एक डिब्बे धुल लिए हैं, धुलकर फिर से उसको पोंछ कर लगा दिए हैं और सारी चीज़ें धुल ली हैं, जो मैट वगैरह डाली थी वो भी धुल ली है। किचन हमारा पूरा साफ़ हो गया है। तो अब नाश्ता बनाने जा रहे हैं। जो कल हम लोगों ने नमक पारे बनाए थे वो खाली ट्रायल था कि अच्छे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आज पूरा अच्छे से बना लेंगे। तो तैयारी तो सारी कर ली थी और मम्मी अब बेल रही हैं उसको। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। और रेसिपी आज भी नहीं शेयर कर रहे हैं क्योंकि पहले शेयर कर चुके हैं, तो आप लोगों से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मैं लिंक लगा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी सेम ही बना रही थी, यानी कि नमक पारे बना रही थी। तो यहाँ पे मम्मी बेल रही हैं और अब काटेंगी। सो गाइस,
इसको सेमी वगैरह बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, कोई कम टाइम नहीं लगता है। और आप ख़ास तौर पे इतना थके हो, किचन की साफ़ सफाई की हो, उसके बाद ये सब बनाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अब इतने सारे काम है कि अगर तुरंत ना करा जाए तो बाद में फिर और भी काम तैयार रहेंगे, इस वजह से। तो यहाँ पे मम्मी नमक पारों को काटने लगी हैं और मम्मी कॉर्नर्स निकाल कर काटेंगी तो बराबर से हमारे नमक पारे बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो सेमी है वो कटने लगी हैं बड़े ही अच्छे से। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए। जब तक मम्मी वहाँ काटेंगी तब तक यहाँ पे ऑयल गरम हो जाएगा। तो देखिए मम्मी बराबर से काटती जा रही हैं और इसको काटने में ही तो टाइम लगता है, क्योंकि इसको बहुत महीन काटा जाता है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। उसके बाद ऑयल गरम हो गया था और काफ़ी सेमी मम्मी ने बना ली थी। उसके बाद फिर गाइस मम्मी यहाँ पे तलने लगी हैं सेमी को। तो गाइस इसका जो कलर रखना है वो हमें गोल्डन ब्राउन रखना है, ना ही ज़्यादा डार्क करना है ना ही ज़्यादा लाइट रखना है। गोल्डन ब्राउन जो सुनहरा कलर होता है वही इसके लिए बेस्ट होता है। और बहुत ही अच्छी एकदम बाजार जैसी हमारी सेमी बनकर तैयार हुई है। इसमें तो कोई शक नहीं करने वाला है, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी पहले भी आप लोगों से शेयर की है और आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो आज भी शेयर कर देंगे, लेकिन कल बहुत ज़्यादा थक गए थे, इस वजह से ठीक से वीडियो नहीं बन पाया और जितना बनाया वो सब आपके सामने है। तो अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताइए और नहीं चाहिए तो भी बताइए। वैसे तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। आटे की सेमी बनाना जब मैंने बताई थी, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। बस नमक ही अजवाइन डालिए आटे में और फिर मोयन लगाइए जब तक आटे का लड्डू ना बन जाए। और जब बन जाए उसके बाद गुनगुने पानी से आटा लगा लीजिए बस। और आटा लगाने के बाद तो 2-4 मिनट सेट होने के लिए रखिए। उसके बाद काट के सेमी को तल लीजिए। हमारी बाजार जैसी सेमी घर पर ही तैयार हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके का कुछ कलर आज आया है और ऐसे ही हमने सारी अपनी सेवी बनाकर तैयार की हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने नमक पारे बना लिए थे और कल जो नमक पारे बने थे वो सिर्फ ट्रायल के लिए थे। मम्मी कह रही थी एक बार देख लेते हैं कैसे बन रहे हैं, क्या कितना डालना है और कैसे फ्राई करना है, ये सब आइडिया मिल जाएगा तो बनाना आसान हो जाएगा। इस वजह से एक दिन पहले थोड़े से ट्राई कर लिए थे और आज हमारा पूरा नाश्ता कंप्लीट हो गया बन के मठरी, और हमने नमक पारे बना लिए हैं। वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाई क्योंकि बैटरी नहीं थी मोबाइल में। उसके बाद सारा ही काम कर दिया, बर्तन धुल दिए, फिर खाना भी बनाया, आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाई थी, रसे वाली रोटी बनाई थी, सबने खा भी लिया और बर्तन धुल गए, पूरा किचन साफ़ हो गया, सारा काम हो गया है। अब बस सोना है। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ भरा रहा है, मतलब काम करते ही करते बीता सारा दिन, क्योंकि सुबह हम लोग जैसे ही उठे थे वैसे ही किचन साफ़ करने लगे थे। आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है और इसको साफ़ सुथरा बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग चुकी है, क्योंकि किचन साफ़ करना यानी कि 6 से 7 घंटे बर्बाद करना। तो हम लोग सुबह 7:45 बजे से इस पे लगे थे और कम से कम 12-1 बज गए थे ये करते करते। उसके बाद फिर बाकी के काम किए, थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाया, खाना खाने के बाद फिर बर्तन धुले, सारा काम किया, फिर मैं पढ़ाने गई और जब पढ़ा के आई तो शाम को नाश्ता बना। तो गाइज़ ऐसा ही कुछ आज का हमारा दिन रहा है। और हमारे यहाँ गुजिया छोटी होली को बनती हैं, तो हमेशा होली पे ही, छोटी होली पे गुजिया बनती हैं, तो उसी दिन बनेंगी। तो हमारे यहाँ गुजिया कल बनेंगी और आप लोगों के यहाँ कब बनेंगी ये बताइए। तो गाइज़ 3-4 दिनों से मैं एक न्यूज़ कवर कर रही थी, एक टॉपिक कवर कर रही थी एल्विश यादव का, जो अरेस्ट हो गए थे। फिर उनके अरेस्ट के बाद उनके फ्रेंड विनय यादव भी अरेस्ट हो गए थे।
उनके ऊपर एनडीपीएस के एक्ट बहुत सारे लगे। फिर एक दिन ऐसी राहत भरी खबर आई जिसमें उनके एक्ट जितने भी सेक्शन थे सारे हट गए, और दूसरे दिन उनकी ज़मानत की जो अर्जी थी वो मंज़ूर हो गई। फिर उनकी ज़मानत हो गई। ज़मानत के दूसरे दिन उनका मैक्सटन वाला जो केस था उसको गुड़गांव में सॉल्व करना था, उसके बाद उनकी ज़मानत होती। तो वहाँ पर भी जो मैक्सटन थे वो अपना केस वापस ले लिए थे और विड्रॉ कर लिया था अपना केस उन्होंने, और केस पूरा सॉल्व हो गया था। तो उनको मतलब एल्विश यादव को नोएडा से तो रिहाई मिल गई थी, ज़मानत मिल गई थी कल ही, यानी कि फ्राइडे को। लेकिन जो मतलब गुड़गांव की पुलिस थी वहाँ पे पेश करा गया कोर्ट वगैरह में, उसके बाद उनको रिहाई मिली है आज, यानी कि सैटरडे को। तो आज फाइनली सबके चहीते और सबके मतलब क्या बता सकते हैं, एल्विश यादव की फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, उनकी आर्मी बहुत बड़ी है। तो सबको यही कह सकते हैं कि सब जितनी प्रे कर रहे थे, जितना मना रहे थे कि एल्विश यादव वापस आ जाएं, घर आ जाएं, बाहर निकल आएं ऐसा करने से, और सबकी प्रे सबकी दुआएं काम आ गई। एल्विश यादव बाहर आ गए और सच की जीत हो गई। तो एल्विश यादव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था तो कुछ भी नहीं हुआ, और जो उनका साथ दे रहे थे उनका भी और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली होगी उनको। जो लोग कह रहे होंगे कि कुछ नहीं होगा, आप कैसे लड़के का साथ दे रही हैं या क्या कुछ भी, मतलब मेरे पास भी नेगेटिव कमेंट्स आए थे स्टार्टिंग में, इस वजह से मैं ये बता रही हूँ कि मुझसे भी कह रहे थे आप इतना सपोर्ट क्यों कर रही हैं और वगैरह वगैरह, जो भी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ये सब। लेकिन जिनको जो शुरू से एल्विश यादव को देख रहे थे उनको पता होगा कि वो कैसा है। तो सबको पता था, जितने लोग साथ दे रहे थे वो सच का ही साथ दे रहे थे और सच की ही जीत होती है। तो एल्विश यादव ने अभी पोस्ट किया था कि कल से व्लॉग वगैरह आएंगे, सारी चीज़ें होएंगी और जो भी होगा सब नॉर्मल हो गया है, और ज़्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे एल्विश यादव, और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी उन्हें। तो इसी होप के साथ आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। हमारे व्लॉग को भी पसंद करिए, हमारी वीडियोस को पसंद करिए, हमें भी खूब सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाइए। तो सबसे ज़्यादा तो एल्विश आर्मी है, जो है एल्विश यादव के जो फैंस हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि एल्विश यादव वापस आ गए हैं। ज़्यादातर सबने लगाया था शेर इज़ बैक, शेर इज़ बैक, तो ऐसा करके था। तो ये सच है। चलिए फ्रेंड्स, मैं रोज़ कवर कर रही थी तो मैंने सोचा आज आप लोगों को बता देती हूँ, मतलब ये वीडियो कवर करने का लास्ट ही डे था मेरा। इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा किसी और के ऊपर वीडियो नहीं बनाती हूँ। जो भी कंटेंट रहता है मेरा अपना रहता है। लेकिन ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, और वैसे मेरे घर पे सब लोग इनको एल्विश यादव को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ैन है। मेरा भाई तो बहुत बड़ा फ़ैन है, और मम्मी वगैरह सब देखती हैं, हम लोग भी व्लॉग्स देखते हैं, अच्छे रहते हैं इस वजह से। तो इस वजह से मैंने वीडियो बना दी थी। बाकी कोई या मतलब और किसी के लिए कुछ भी वीडियो मेरा नहीं आता है, ज़्यादातर मेरा अपना ही कंटेंट रहता है। तो गाइज़, काम तो मेरे सारे हो चुके हैं, बस आप लोगों से बात करनी थी थोड़ी सी, और बात भी हो गई है। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ गाइज़, आज इतना स्पेशल डे है एल्विश आर्मी के लिए, तो हमारी वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही व्लॉग्स, ऐसी ही रेसिपीज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो बाय बाय गाइज़। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ढेर सारा प्यार दीजिए हमें। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।